अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 10 है हमारा नाम नामी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादा साहब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। किसका? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा साहब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। वालदा मोहतरमा ने अहमद। ये दोनों नाम नए थे, अरब में ऐसे नाम नहीं रखे जाते थे। क्या कह रहे हैं? दोनों ही नाम नए थे, अरब में ऐसे नाम नहीं रखे जाते थे। कैसे प्यारे हैं ये दोनों नाम। तुम जब इन नामों को सुनो तो दिल से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके बहन भाई कोई नहीं था, अल्लाह के नबी के बहन भाई कोई नहीं था। उस्ताद साहब ने ये बातें बताकर बच्चों से फरमाया, गौर करो तुम्हें इस वाक़े से क्या सबक मिलता है। एक लड़के का नाम खालिद था। उसने खड़े होकर अर्ज़ किया, हज़रत इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि यतीम बच्चों को कम नसीब ना समझना चाहिए। ठीक है, हमें यतीम लोगों को, बच्चों को कभी भी कम नसीब नहीं समझना चाहिए, बल्कि अल्लाह ने जब हमें किसी लायक बनाया ही नहीं है तो हम किसी पर उंगली उठाने वाले कौन होते हैं। जिस तरीके से अल्लाह ने उन्हें बनाया है, इस तरीके से हमें भी अल्लाह ने बनाया। खिलाने वाला अल्लाह ताला है सबको, इसी तरीके से हमें भी खिलाने वाला। जब हम किसी लायक है ही नहीं, हमारी कोई मच्छर के पर के बराबर में हमारी औकात नहीं है, तो हम क्यों किसी को नीचा दिखाएं, क्यों किसी की बेइज्जती करें। क्योंकि दीन में हर एक मुसलमान को इकराम मुस्लिम के साथ, हर एक मुसलमान से इकराम मुस्लिम के साथ पेश आना चाहिए। जो अपने लिए पसंद करें वही दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करें। क्या कह रहे हैं? उससे मोहब्बत करनी चाहिए। किसी को क्या मालूम ये बच्चा किस रुतबे का आदमी होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर में पैदा हुए तो अल्लाह के नबी मक्का शहर में पैदा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए, वक्त क्या था? पीर 9 रबीउल अव्वल की नवी तारीख थी, पीर का दिन था और सुबह का सुहाना वक्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा मोहतरमा का नाम बताओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा मोहतरमा का नाम आमना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? आपके दादा का नाम था अब्दुल मुत्तलिब। और आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से? तो आपका ताल्लुक़ हाशमी ख़ानदान से था, है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब भी लिया जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी का बख़ील है वो शख्स, अल्लाह के नबी का एक कौल है कि बख़ील है वो शख्स जिसके सामने मेरा नाम आए और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे। तो अल्लाह के नबी का जब भी कितनी बार भी नाम आए हमें दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए। कंजूस है वो शख्स जिसके सामने अल्लाह का नाम आए, अल्लाह के रसूल का नाम आए और वो उन पर दुरूद ना भेजे। तो हमें इसीलिए जब अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम करे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, आज हम बैठे बिठाए सब कुछ हमें मिल रहा है। कहीं के सफ़र नहीं करना पड़ रहा, उन्हें इतने दूर के सफ़र करने पड़े, इतनी उन्हें कुर्बानियाँ देनी पड़ी, अपने आप को शहीद करना पड़ा, अपने आप की कुर्बानियाँ देनी पड़ी, इतने लंबे सफ़र करने पड़े। हर चीज़ हमें बैठे बिठाए मिल गई है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त हर हाल में। और अल्लाह के नबी से अगर हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के दावे भरते हैं, तो उनके बताए हुए तरीक़ों को, उनके बताई हुई सुन्नतों को हम अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत प्यारा हमने ये सबक पढ़े हैं और आगे भी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे सबक आएंगे इसी से मुताल्लिक़। तो ठीक है, हम आगे का सबक पढ़ेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।